कि अगर महाराज जी सही हैं तो वो उसमें वो अपना डीएनए चेक करवाएं तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महाराज जी वो झूठ बोला था कि हमारा परिवार नहीं खे, परिवार के छोड़ के भागल बा ना, परिवार नहीं खे। जुआ घोरी उससे कोई रिश्ता नहीं है, वो सब गलत बातें हैं उन लोगों का। साधुए बने के रहता काहे के बियाह कइल। बिहार से चलकर जो महिला आई थी कह रही थी 27 साल पहले गायब हुए ये राजकुमार अघोरी जी हमारे पति हैं। अभी हमारे ये साथ महाराज जी हैं, इनसे बात करेंगे आखिर क्या सच्चाई है क्या नहीं, तमाम सवाल है। महाराज जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से महिला बिहार से आई थी दावा भी कर रही थी और वीडियो चल भी रहा है काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर। महाराज जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं महाराज जी, एक वीडियो आपका काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार से एक महिला आती है और वो आपको कहती है कि 27 साल पहले आप घर से निकले थे और आपको अपना पति बता रही है और साथ में 4 बच्चों को साथ में लाई थी। महाराज जी, इसमें क्या सच्चाई है और कितनी हकीकत जरा आप बताने का प्रयास कीजिए। तो बेटा ऐसा है कि पहले तो 27 साल तक जो घर छोड़ेगा उसको तो कोई पहचान नहीं पाएगा, ठीक है। पहला मतलब ये है जी महाराज। और वो हम औरत को तो देखे नहीं, लड़के 2-3 आए थे। पहले बैठे आशीर्वाद भी हमसे लिए, फिर बाद में कुछ बात करते करते एक बाबा मिल गया जी महाराज। उसको, तो उसके साथ आया बैठा था, हमको कुछ भी नहीं बोले। हम कहा चलो ठीक है। फिर बाद में जब हमको पता लगा कि वो हमको अपना बाप समझ रहा है, जब हमने उसको समझाया बेटा मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, मैं तो काशी का रहने वाला हूँ, मेरा जन्मभूमि भी काशी है, तपोभूमि भी काशी है, गुरु स्थल भी काशी है और मेरा जो भी है सब काशी में है। तो वो गलत बातें हैं उस बच्चे का कहना। तेरा पिता है, अभी चल के भेंट करा देते हैं तो मालूम हो जाएगा ना। अच्छा, आपके परिवार हैं? क्यों नहीं है, बिगड़ परिवार का थोड़ा कोई जन्म लेता है। लेकिन वो लोग आए थे, लोगों से लोग, माता भी है, पिता भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है यार। जड़ होता है तभी फल होता है, पत्ते होते हैं। जी महाराज। ठीक है, मैं 20 साल 30 साल से अपना बैरागी जीवन जी रहा हूँ, शमशान में रहता हूँ काशी में, मगर मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, वो सब गलत बातें हैं उन लोगों का। लेकिन समझ रहे हैं हम। लेकिन महाराज जी वो कह रहे थे कि अगर ऐसा हो तो जैसे कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर महाराज जी सही हैं तो वो उसमें वो अपना डीएनए चेक करवाएं तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महाराज जी नहीं, महाराज जी ऐसा लोग कमेंट्स कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। ऐसा है, सबसे बड़ी चीज होता है, सरकार हो चाहे पब्लिक हो जी, एक प्रूफ मांगता है। जी महाराज। वो हमको प्रूफ दिखाए कि हम उसके पिता हैं। अरे मेरे जो बच्चे हैं वो तो काशी में रहते हैं। लेकिन महाराज जी जो बच्चे आए थे वो कह रहे थे देखिए महाराज जी से मिल रहे हैं और शायद वो बच्चे आपके पास भी आए थे आशीर्वाद। लड़के लोग आए, आशीर्वाद आपने आशीर्वाद भी दिया। हमसे कुछ बात हुआ तो एक लड़का और अपनी बात में आया था, उनके कोई रिश्तेदारी में रहा होगा, तो हमने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा सोच रहा है। तो जब उतने दिन के बाद कोई घर अगर छोड़ के बैरागी जीवन काटेगा या भाग गया होगा, वो है कि कहाँ चला गया, वो उनकी जिम्मेदारियां हैं। मगर जो हमारे माध्यम से लेकर हमको समझ रहा है ये गलत बातें हैं। मैं उसका पिता नहीं हूँ, मैं मेरे बच्चे काशी में रहते हैं और गुरु स्थल भी काशी है, तपोभूमि भी मेरा काशी, सब कुछ काशी है। मैं केवल प्रयागराज में संत भगवान का यहाँ दर्शन करने के लिए आया हूँ और 1 महीना तो मैं यहाँ खाली दर्शनों के लिए मैं आया था और कुछ भी नहीं। अच्छा महाराज जी, आप कह रहे हैं कि हमारा जन्मभूमि तपोभूमि काशी है। अगर वो पूरा परिवार, वो बीवी, वो बच्चे, अगर उनके भाई अगर काशी में आना चाहे तो क्या वो आ सकते हैं? आ सकते हैं, कोई नहीं दिक्कत है। काशी में तो दुनिया आता है, 3 लोग तो न्यारी, सबसे सुंदर काशी। नहीं, आपका महाराज जी जहाँ परिवार है, आपका जहाँ फैमिली है, अगर वो लोग वहाँ आना चाहते हैं तो वहाँ पूरा का पूरा पता चल जाएगा। हम अच्छे तरीके से उनका सेवा करेंगे, दिखा देंगे उनको, जो मन में भ्रमित होगा वो समझ में आ जाएगा उनको। और इस तरीके से महाराज जी महिला ये भी कह रही थी कि हमारे पेट में एक बच्चा था, वो तब चले गए थे। लेकिन जिस तरीके से लोग ये कहानी वो बता रही है, वो खाली एक मन का सोचना है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात गलत है। हमारे जो बच्चे तो काशी में रहते हैं, हमारे पिताजी हैं, मम्मी है, सब कोई है, माता पिता है। ये सब गलत सी बातें हैं। वो उसका सोच है कि जो इतने दिन के बाद घर छोड़ेगा उसका चेहरा कोई पहचान पाएगा, पहले आप बताओ। लेकिन महाराज जी जो ये लोग कह रहे हैं चेहरे से नहीं, ये लेकिन महाराज जी ये भी वो कह रहे हैं कि देखिए अगर वो हमारे पति हैं तभी उनके पास आ रहे हैं तो हमको क्या जाने की जरूरत है। मुझे ऐसी क्या लगी है कि हम बिहार से चलकर आपके पास आएंगे? नहीं, वो गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा महाराज जी, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराज जी का डीएनए चेक करवा दीजिए, आखिर वो भी महिला परेशान है, उसका पता चल जाएगा। तो आप इस पर अगर लोग कहें, परिवार हैं वो कहाँ जाएंगे? हमारे माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, 5 बच्चा है, शिव परिवार है मेरे पास। और मैं अघोर आश्रम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अघोर कौन है? जो घर पे होता है वो भी अघोर होता है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा अघोर आश्रम होता है। ठीक है। लोग महाराज कह रहे हैं कि जिसे लोग ये कमेंट्स कर रहे थे, कह रहे थे कि आप मतलब दूसरे का घर लेकर चले जाएं, किसी को भी दिखा देंगे, किसी को अपना पत्नी बता दें, किसी को बच्चे दिखा देंगे। मेरे माता पिता है वो काशी में है, मेरा जन्मभूमि काशी में है, मेरा जन्म जहाँ का हुआ वो भी काशी में है। और जो आपका नाम बताया जा रहा है यहाँ पर देखेंगे राजकुमार अघोरी, लेकिन महाराज जी वो महिला महाराज जी कह रहे हैं कि गंगाराम यादव आपका नाम है, इस तरीके से बता रही है। देखो वो 35 साल की बातें करे, ठीक है, हम उसके भावना में मैं ये पसंद हूँ कि अपने पिता को इतना मान रहा है, वो इस हिसाब से ढूंढने आया है इस मेले में या कहीं भी आया है।
उसके अंदर दया है अपने पिता के लेकर तब नहीं कर रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं, मैं उसका पिता नहीं हूँ। आप उसके पिता नहीं हैं? नहीं है, उस पत्नी के नहीं है, उसकी पत्नी के उस पत्नी के पति नहीं है। सुनो, मेरे पत्नी भी काशी में है, मेरे माता पिता सब काशी में रहते हैं और मैं काशी का ही रहने वाला बाबा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ज्यादा वो लोग हैं तो मेरे जन्मभूमि पे आके पता लगा ले। चलिए, महाराज जी कह रहे हैं कि ना उस पत्नी के हम पति हैं, ना उस बच्चे के हम बाप हैं, यानी तमाम सवाल हैं जो सवाल आप लोग ये देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं। कल बिहार से चलकर ये महिला आई थी प्रयागराज के महाकुंभ संगम। हैं वो कुछ काशी में रहते हैं बाबा। आपके 5 बच्चे? तो 5 बच्चे हैं मेरे पास, शिव परिवार है 5 पूरा। और मेरा तो बाल रूपी में साधु हूँ। मेरे माता जी के कुछ दिक्कत था, उनके कहने तो मुझे बाल रूपी में शादी भी करना पड़ गया। अच्छा। फिर भी मैंने किया, फिर उसके बाद मैं अघोर पंथ में आया हूँ। मेरा जो है सब काशी में है, न समझ में आए आके आप देख सकते हैं पूरा परिवार। अगर वो महिला महाराज जी आपकी वीडियो देख रही है तो उस महिला को आप क्या कहेंगे जो महिला अभी तक आपको अपना पति बता रही है? अभी तो हम उस महिला को देखा ही नहीं, कौन महिला वो तो मेरे सामने पहले उसको तो बुलाओ। बच्चे तो कल आए, बच्चे को बच्चे आए थे, बच्चों को मैंने देखा है, उस महिला को मैंने। बच्चे को क्या कहेंगे फिर आप? वो बच्चे को बोल रहे हैं कि वो गलत बातें अफवाह फैला रहा है, जो भी है ये सब गलत बातें हैं। अगर मिलना है तो काशी में आके मेरे साथ घूम के मेरे घर तक चल के मेरे जन्मभूमि तक हर जगह उसको घुमा देंगे, उसको संतुष्टि हो जाएगा। मगर ये गलत बातें हैं कि किसी साधु के ऊपर तुम अफवाह लगाओ कि मेरा बाप है। इस संसार में और कोई बाबा नहीं दिख रहा है। और जो और भाई बहन वो नहीं बताएंगे, वो प्रूफ नहीं होता है। डीएनए तो क्या होता है? नहीं से आप अगर वो लोग अगर आप चेक करवाना चाहे आप करवाएंगे या नहीं? करवा लेंगे, करवा लेंगे ना। ये देखिए महाराज जी कह रहे हैं कि अगर करवा लेंगे, मगर बाप बनाने के लिए पूरा प्रूफ दिखाना पड़ेगा उसको। ठीक है, ऐसे तो हम पूरे संसार के बाप है, साधु सबका होता है। वो लोग प्रमाण है, प्रमाण दो हमको। वो लोग ये बता रहे थे आपका या कोई हाथ वो शायद टूटा वगैरह किस तरीके से? मैंने कल दिखा दिया तो लड़के लोग आए। हाथ कहीं नहीं टूटा हमारा? आज तक कभी नहीं टूटा यार कुछ भी। ये देखिए महाराज जी कह रहे हैं कि हाथ भी नहीं टूटा है। यानी ये जो वीडियो चल रहा था सोशल मीडिया पर, जो महिला बिहार से चलकर आई थी, फैलाया गया है मेरे नाम से, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उस महिला को न समझ में आए, वो बच्चे को न समझ में आए तो काशी में आके हमसे मिल सकता है। मेरे जन्मभूमि पे माता पिता बहन भाई सबसे मैं भेंट करवा दूंगा। यानी मतलब जी महाराज जी आप सच हैं इसलिए आप उनको कह रहे हैं कि आके मिल ले। आके मिल लो, कौन दिक्कत है? तुम्हारे जो मन के अंदर भ्रमित है ये मिट जाए। डीएनए भी चेक करवाएंगे, वो आकर आपसे मिलेंगे भी, करा देंगे। 2 दिन 4 दिन हमारे साथ रहे, घूमे पूरा परिवार। जब उनके मन से पूरी चीज निकल जाए तब हो जाए, मैं पूरा उसका सेवा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे परिवार से आ जाओ काशी में। चलिए, ये राजकुमार अघोरी महाराज जी हैं, जिनको वो महिला गंगाराम यादव बता रही थी। ऐसा वीडियो बन चुका है कि मैं हमेशा यही बताता हूँ कि मेरा जन्मभूमि काशी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो कर रही है कि मेरा पति है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बातें हैं। मेरी वाइफ भी है, मगर उसको त्याग दी है, शमशान में रहते, उसको भी मालूम है। मेरे घर वाले को पूरे मालूम है कि ये बाबा बन गया, शमशान में ही रहता है। मैं अपने घर को छोड़ के बाबा नहीं बना हूँ, मैं अपने जन्मभूमि से बाबा बना हूँ। 15 साल मैंने तपस्या किया अपने घर के गाँव में। महाराज जी को बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि ये महाराज हमारे बिहार से हैं, ये इनके ऐसे तो ऐसा कुछ बात नहीं। जानने वाले तो खैर भक्त भगवान बहुत जगह है, मगर वो जो अफवाह फैला रहा लड़का है वो गलत बातें हैं। न समझ में आए, काशी में आके जाके भेंट कर ले, पूरे परिवार से भेंट करा देते हैं। मेरी बहन है, भाई है, 5 भाई है, लड़की लड़का सबसे भेंट करा देते हैं। आपका परिवार है महाराज? तो मेरे पास शिव परिवार है बाबा, शिव परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता है। मैं अघोर तो अघोर क्या, अघोर जो सब में समा जाए। ठीक है, मेरा परिवार सब है, ये सब मेरे पिता है, सब बच्चे हैं। वो अलग बात है, मगर वो जो सोच रहा है कि एकदम तो मेरा बाप बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए, जो महिला बिहार से चलकर प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी में पहुंची थी, वो महिला दावा कर रही थी ये राजकुमार अघोरी हमारे पति हैं, जिनका नाम गंगाराम यादव बताया जा रहा था। लेकिन अभी मैंने महाराज जी से बात किया, महाराज जी ये भी कह रहे हैं कि वो हमारे काशी में आए और काशी में आने के बाद अपने घर पर ले चलेंगे, उनका सेवा सत्कार करेंगे और अपना डीएनए भी चेक करवाएंगे, घुमाएंगे भी। अगर हम उनके बाप पहले जब सबको मिलवा देंगे तो उसका मरमित मिल जाएगा। तो डीएनए क्या चीज होता है? सबसे बड़ा प्रूफ होता है जब 10 आदमी हमारे गाँव के होंगे या मेरे माता पिता होंगे, जो हमारे वंश होंगे, उनसे जब मिलेंगे तब ना मालूम। हर इंसान का एक वंश होता है ना जी महाराज। तो चलिए, आगे हमारे साथ है, हम उसको बहुत सेवा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पूरे परिवार का मैं सेवा करूंगा, क्योंकि उनके अंदर जो करुणा है अपने पिता तो मिलने के लिए, मैं उनका भाव देके बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा बात नहीं है, मगर उसके पिता मैं नहीं हूँ, ये मैं कह दिया हूँ।